प्रिय साथियों, नमस्कार, प्रणाम। और आज दोलनीय ब्रह्मांड की श्रृंखला में हम बता रहे हैं रेट ऑफ ट्विस्टिंग का महत्व, कि दोलन का की आवृत्ति क्या होती है, आकाशीय पिंडों के दोलन करने की प्रवृत्ति हम बताते आ रहे हैं। लेकिन उनकी रेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑसिलेशन होता है, ट्विस्टिंग होता है, टाइटनिंग होता है। प्रश्न यह है कि रेट ऑफ ऑसिलेशन ही सबसे बड़ा महत्व रखता है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई आकाशीय पिंड जो है कितने समय बाद में वापस दोहराता है, और सूर्य, तारे और ब्लैक होल, ग्रह, नेबुलाएं सभी ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, ऑसिलेट होती है, पल्सेट होती है। पल्सेटिंग स्टार भी धड़कते रहते हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी प्रकार से हमारे सौर मंडल के गैस जिएंट प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट सभी धड़कते हैं, सभी ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं। ऐसा हमने अपने पिछली कड़ियों में ये बात बताई। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये जो सिद्धांत है, हम जो बता रहे हैं कि आकाशीय पिंड द्रव्य को इकट्ठा करते हैं, पानी को इकट्ठा रखते हैं, वायुमंडल को इकट्ठा रखते हैं, सॉलिड टेस्ट को इकट्ठा कैसे रखा जा सकता है, मतलब क्या बांधे कैसे रखा जा सकता है। और उस बांधे रखने के लिए हमें ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। हमारा पूरा सौर मंडल एक पूरे सौर चक्र में 11.1 वर्ष और 11.1 वर्ष पूरे एक सौर चक्र में हमारा ये सोलर सिस्टम है पूरा कस जाता है, एक स्प्रिंग की भांति कस जाता है। ये सन स्पॉट की संख्या जो है मैक्सिमम हो जाती है, सूर्य की ऑब्लेट शेप है वो मैक्सिमम हो जाती है, सूर्य में एक्टिविटी, सोलर एक्टिविटीज बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सूर्य में से कोरोनल मास इजेक्शन बढ़ता है, सूर्य बहुत एक्टिव हो जाता है पूरे एक सौर चक्र में, मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाता है। और इसी प्रकार से हेलियोस्फेरिक करंट शीट, सोलर वाइंड, इन सभी से ऐसा लगता है कि सूर्य पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है एक स्प्रिंग की भांति ऐसे कस जाता है और फिर वापस लूज होने लगता है। तो हम सूर्य के आधार पर दूसरे तारों के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे तारे भी इसी प्रकार से कसते हैं, टाइट होते हैं और लूज होते हैं। यानी एक पूरे सौर चक्र की बात अगर हम करें तो सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं करता। इसी प्रकार से दूसरे गैस जिएंट प्लैनेट के फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो क्या है अभी तक मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। सूर्य की फ्रीक्वेंसी अब तक जो ये सौर चक्र पूरा होता है वो उसका रेट ऑफ ऑसिलेशन है। तो दूसरे तारों का भी रेट ऑफ ऑसिलेशन होता है, ब्लैक होल का भी होता है। इस प्रकार से कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ब्रह्मांड ऑसिलेट करता रहता है। दो अलग अलग कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड यानी दो अलग अलग अंडाकार, प्रोलेट और ऑब्लेट दो शेप होती है। अंडाकार आकृति की दो अवस्थाएं होती है, एलिप्टिकल शेप की दो अवस्थाएं होती है। तो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड दो अलग अलग, उनके बीच में वो सारा ब्रह्मांड कसता है, लेकिन उसकी रेट ऑफ ऑसिलेशन का महत्व है। ब्रह्मांड का रेट ऑफ ऑसिलेशन बहुत हाई होता है, उसके बाद में ब्लैक होल का कम होता है, तारों का और कम होता है, सूर्य का और कम होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरनोवा और अर्थ, इस प्रकार से ये धीमी गति से अवमंदित होता जाता है, डैम्प्ड होता जाता है, रेट ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होती जाती है। इस प्रकार से हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड में रेट ऑफ ऑसिलेशन का महत्व समझते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो सकता है कि कोई आकाशीय पिंड परिक्रमण करता है या घूर्णन करता है, दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, उसका मतलब क्या होता है। वास्तव में जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है, वो धड़कते ब्रह्मांड या वाइब्रेटिंग यूनिवर्स या साइक्लिक यूनिवर्स या पल्सेटिंग यूनिवर्स, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो बड़ा महत्व रखती है।
अगर हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों को इस दृष्टि से ऑब्जर्वेशन लें, उनके डाटा लें, कलेक्ट करें, तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं। हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है उनके धड़कने की भी एक रेट है, हमारे हार्ट की है। हमारा जो हृदय है वो भी धड़कने का उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। इतने पल्सेट, 1 मिनट में इतने पल्सेशन होता है, 2 मिनट में इतना होता है। इसी प्रकार से जीव जंतुओं, पशु पक्षी, कीट पतंगों में पल्सेशन होता है, धड़कन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी एक विशेष दोलन, वाइब्रेशन होता है। तो दिन रात को समझना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की हकीकत को समझना और ऑर्बिटिंग की हकीकत को समझना कि वास्तव में ये ऑर्बिटिंग नहीं है, ये रेट ऑफ ऑसिलेशन का प्रभाव है। इसी प्रकार से क्या है कि दूर से तारामंडलों को देखें, दूर से गैलेक्सियों को देखें और दूर से नेबुलाओं को देखें, सभी में एक रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी का महत्व होता है। तो ब्रह्मांड कैसे कसता है, कैसे खुलता है और टाइट और लूज कैसे होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूलेशन हम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ ऑसिलेशन, रेट ऑफ यानी फ्रिक्वेंसी जो है उसके अनुसार उसका रेशियो इस तरह से है कि हमें सब कुछ घूर्णन की तरह दिखता है, लेकिन हकीकत में घूर्णन नहीं है, परिक्रमण नहीं है, यानी ऑर्बिटिंग नहीं होता है, रिवोल्यूशन नहीं होता है। वास्तव में इस प्रकार से जैसे कि हमने बताया कि एक ऐसा तारा मिला है अभी हाल ही में जो अपने ब्लैक होल की परिक्रमा करता है, वो इलिप्टिकल पाथ पर इस तरह से कर रहा है कि वो निकट आता है फिर दूर जाता है, फिर उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो एक प्रकार से क्या एक फ्लोर बना देता है, फूल की तरह बना देता है, और इस तरह से क्या है कि उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। तो इसी प्रकार से हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में करते हैं, लेकिन वो अंडाकार कक्षा कई हजार वर्षों में वो परिवर्तित होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हो, चाहे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा हो जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसमें भी ऑसिलेशन होता है। इस रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी को अगर हम बड़े बारीकी से डाटा कलेक्ट करके अगर इसका एनालिसिस करें हम, तो हमें बड़ा एक अद्भुत ऑसिलेशन का स्वरूप नज़र आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रह्मांड के चारों ओर जितने भी गैलेक्सियाँ घूमती है, सुपर क्लस्टर जो ब्रह्मांड के चारों ओर इस प्रकार से ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के ब्रह्मांड के प्रभाव से, तो उनकी अगर रेट ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाती है, हम ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करें कि वो रेट ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, वो आवृत्ति हमें पता चल जाए, दोलन की आवृत्ति का महत्व हमें इस तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर हम गैलेक्सियों के धड़कन की दर यानी रेट और उनकी फ्रिक्वेंसी पता कर लेते हैं, इसी प्रकार से तारों के चारों ग्रह जो परिक्रमा करते दिखते हैं, वास्तव में क्या है कि इस दोलन की रेट जो है, इसका रेशियो इस प्रकार से ब्रह्मांड में स्थापित है कि आकाशीय पिंडों की जो मोशन है, गति है, वो हमें एक बहुत ही एक विराट रूप में देखने पर एक दोलन का रूप समझ में आता है। इस प्रकार से हम कहना ये चाहते हैं कि ब्रह्मांड में दोलन का बड़ा ही महत्व है। तो साथ साथ में क्या है कि उसकी रेट ऑफ ऑसिलेशन का भी बहुत महत्व है कि दोलन की रेट क्या है, दर क्या है। इस प्रकार से ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड पास आते हैं, दूर जाते हैं, इस प्रकार से उनके ऑर्बिटल पाथ में जो ऑसिलेशन होता है, तो रेट ऑफ ऑसिलेशन से हम दिन रात समझ सकते हैं, परिक्रमण और घूर्णन गति की हकीकत को समझ सकते हैं। साथ में और भी कई बातें हैं जिनका समाधान निकल सकता है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स सभी में। तो मित्रों, अगर ब्रह्मांड में रेट ऑफ ऑसिलेशन को महत्व दिया जाए, समझा जाए, तो एक बहुत अद्भुत परिणाम निकलेगा। और हमें जो पीरियोडिक मोशन है, जो उनकी साइक्लिक मोशन है, वो हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान होगा। धन्यवाद।